एक ज़माना था दोस्तों कि जब रिश्ते सिर्फ रिश्ते हुआ करते थे और लोग रिश्तों को अहमियत भी दिया करते थे। उस ज़माने में अगर गांव के अंदर किसी की भी बहन या बेटी है तो वो पूरे गांव की बहन बेटी हुआ करती थी। लेकिन आज दौर बदला, वक्त बदला, वक्त के साथ साथ इंसान ने बहुत तरक्की भी की। लेकिन आज के दौर में आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के मन से जो रिश्तों की अहमियत है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जो क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं उसमें किसी लड़की के साथ में अगर दुष्कर्म होता है या फिर किसी परिवार के अंदर कोई महिला जो शादीशुदा है और वो किसी के साथ अवैध संबंधों में होती है, तो इन सारे कहानियों के अंदर आप लोग एक चीज़ सिमिलर देखते हैं कि जो क्राइम करने वाला होता है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास अपना होता है, जानने वाला होता है। कोई रिश्ते में भाई लगता है, कोई रिश्ते में बहन लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम होता है यकीनन ये कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करता है। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज की घटना पे मैं आप लोग को लेके चलूं। आप लोगों ने कल के दिन जो भी कमेंट्स किए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। और साथ के साथ गाइस, अगर आप लोग कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं, जैसे किसी के बर्थडे की अगर आप लोग बधाई देना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिए। और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। साथ के साथ कहानी कहाँ से देख रहे हैं और हमारी कहानी कैसी लगती है, हमारी कहानी के अंदर कोई कमी, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है फैज़ाबाद में एक जगह पड़ती है इनायत नगर, और इनायत नगर में एक गांव आता है सोहल मठिया। दोस्तों तारीख 6 सितंबर 2023, अब से करीब 1 से सवा महीना पहले की ये बात है। इस गांव के अंदर जैसे ही सुबह होती है तो गांव की जो सुबह होती है बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। चारों तरफ चिड़िया की चहचहाहट होती है और सूरज जो है वो सीधा निकल के सामने आता है। लेकिन शहर में आमतौर पे ऐसा नहीं होता। तो इस चिड़ियों की चहचहाहट के अंदर एक घर से रोने और चीखने की आवाज़ आ रही होती है। जब गांव वाले ये देखते हैं कि इस घर से अचानक सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ कि इस घर से रोने चीखने की आवाज़ आ रही है, तो गांव वाले तुरंत उस घर की तरफ बढ़ते हैं और देखते ही देखते लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है। वो सारा हुजूम इकट्ठा होकर जब उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो जो लोग आगे का नज़ारा देखते हैं यकीनन वो नज़ारा हैरान करने वाला था। दरअसल इस घर में जो बिटिया थी, उस बिटिया ने अपने कमरे के अंदर अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया था, यानी कि वो लड़की मृत पाई गई थी। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, एक लड़की ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस भी मौके पे पहुंचती है। पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, ये सोचते हुए कि चलिए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम में भी जो है वो खुदकुशी सामने आ जाएगी। उसके बाद में जो डेड बॉडी है ये परिवार वालों को सौंप दी जाएगी और बाकी के उसके बाद में जो क्लोज केस है वो उसको क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है यकीनन वो रिपोर्ट अपने आप में हैरान करने वाली होती है। दरअसल दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी इसने पूरे केस को सर के बल पलट दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जिन चीज़ों का खुलासा हुआ यकीनन इसे सुनने के बाद में जो घर वाले थे वो तो सदमे में चले गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि इस लड़की ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर करने से पहले कातिल जो था उसने इस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी एकदम से चौंक जाते हैं कि एक लड़की जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ उसका जो नेचर था वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये लड़की ना तो किसी से ज़्यादा बातचीत करती थी, ना तो उस लड़की का कोई गांव के अंदर कोई रिकॉर्ड ख़राब था, इसलिए गांव वाले भी और मोहल्ले वाले भी सब परेशान होते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों के सामने जब ये चीज़ आती है तो पुलिस वाले सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करते हैं और घर वालों से पूछते हैं क्या तुम्हारे घर में किसी का आना जाना ज़्यादा रहता था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे परिवार की कोई दुश्मनी रही हो, या फिर कोई ऐसा जिससे तुम्हारी लड़की बात करती हो और तुम्हें इस बारे में पता हो तो प्लीज़ बताइए। अब दोस्तों घर वाले जब पुलिस वालों की इस बात को सुनते हैं तो पुलिस वालों की इन सारी बातों को सिरे से नकार देते हैं और वो कहते हैं कि जो उनकी बेटी थी ये बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी और इस लड़की के बारे में गाँव के अंदर कोई भी गलत नहीं कह सकता। हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा सीधी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी, नेक उसको हमने परवरिश दी थी, किसी भी गलत कामों में हमारी लड़की नहीं थी। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस वाले जब घर वालों की ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले सोचते हैं कि चलिए ठीक है, इस मामले में गांव वालों से पूछताछ करनी चाहिए। उसके बाद में
जब पुलिस वाले इस लड़की की पूरी कुंडली खंगालते हैं और गांव वालों से जब इस बारे में पूछताछ करते हैं तो गांव वाले भी पुलिस के सारे सवालों को सिरे से खारिज कर देते हैं। पुलिस वाले गांव वालों से पूछते हैं क्या इस लड़की के किसी से गांव के अंदर किसी लड़के के साथ में संबंध या फिर कोई ऐसा लड़का जो इस लड़की के इर्द गिर्द कभी देखा गया हो। तो गांव वाले सारी बातों को सिरे से इनकार करते हुए कहते हैं कि साहब ये लड़की बाई नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इस बात का किसी भी तरीके से नो डाउट हर कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि इस लड़की का किसी भी लड़के के साथ में कोई संबंध नहीं है, यानी ये लड़की बहुत ज़्यादा नेचर की अच्छी लड़की थी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस वाले घर वालों से भी सारी बात पूछ चुके थे और गांव वालों से भी सारी बातें पूछ चुके थे, लेकिन पुलिस वालों के जो हाथ थे ये अभी तक खाली थे। पुलिस वालों को ऐसा कोई भी सबूत या फिर कोई ऐसा भी सुराग नहीं मिलता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस लड़की का किसी के साथ में कोई संबंध रहा हो जिसकी वजह से इसके मर्डर की जो मिस्ट्री है वो खुल सके। इसलिए पुलिस वाले एक फ़ैसला करते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़की की कॉल डिटेल निकालनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों को जब कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिलती है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कॉल डिटेल से पूरा मामला सामने आ जाए। उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़की के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाते हैं और उसके बाद में इस लड़की की कॉल डिटेल निकालते हैं। अब दोस्तों जब इस लड़की के मोबाइल की पूरी डिटेल निकाली जाती है, मोबाइल की पूरी कुंडली खंगाली जाती है, तो इस लड़की के मोबाइल में जो भी नंबर थे, जिन नंबरों से बात हुई थी, जैसे ज़्यादातर वही नंबर थे जिसमें कोई मौसी का लड़का या फिर कोई मौसी की लड़की या फिर मामा मामी के लड़के या फिर घर परिवार में भाई बहनों के नंबर। तो कोई भी ऐसा अननोन नंबर नहीं होता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि लड़की किसी से बात करती थी। लेकिन इन्हीं नंबरों के अंदर एक नंबर ऐसा था कि जिस पर ज़्यादा बात की गई है। बाकी सारे नंबरों पर नॉर्मल बात हुई है, जैसे हाय हेलो होती है, कोई किसी से किसी का हालचाल पूछता है। लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस पर शक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नंबर से न जाने क्यों घंटों घंटों तक बात हुई है। अब पुलिस के सामने जब ये नंबर आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस सोचती है कि क्यों ना इस नंबर के आधार से ही हमें जांच शुरू करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों ये जो नंबर था, ये नंबर इस लड़की के ही मौसी के लड़के विश्वनाथ उर्फ चिंटू का था। अब दोस्तों पुलिस ये सोचती है कि कोई लड़की अपनी मौसी के लड़के से आखिर घंटों घंटों बात क्यों करेगी। इसलिए पुलिस जो है इस लड़के की लास्ट लोकेशन निकालती है और उसके बाद जो चीज़ें सामने आती हैं यकीनन ये ऐसी होती हैं कि जिससे देखने के बाद में पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है। और पुलिस देखती है कि ये मौसी का लड़का आखिरकार 6 सितंबर 2023 को इस गांव के अंदर आया था। रात के अंधेरे के अंदर ही वो गांव के अंदर आया था और रात के अंधेरे के अंदर ही वो गांव से बाहर चला गया। और उसी रात के बाद में जब 6 सितंबर को सुबह होती है तब वो जो लड़की है उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। तो पुलिस जो है वो शक के आधार पर विश्वनाथ उर्फ चिंटू को उठाती है और उसके बाद में जब पुलिस इससे पूछताछ करती है और बहुत अच्छे से जब पूछताछ की जाती है, अच्छे का मतलब आप जानते हैं, जब पुलिस अपनी शुरुआती चरणों में पूछताछ करती है तो ये जो व्यक्ति है विश्वनाथ उर्फ चिंटू, ये पुलिस को इधर उधर की बातें घुमाता है, पुलिस से इधर उधर की बातें करता है, यानी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती दिखाती है तो ये चिंटू जो है ये पुलिस के सामने टूट जाता है और उसके बाद ये जो कहानी सुनाता है यकीनन वो हैरान करने वाली थी। दरअसल चिंटू पुलिस को बताता है कि पिछले 2 साल से वो इस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, वो इस लड़की के साथ में संबंधों में है, वो उससे प्यार करता था, वो लड़की भी उससे प्यार करती थी। दरअसल कहानी शुरू होती है 2 साल पहले से। जब ये अपनी मौसी के घर जाता है तो वो जो लड़की है जिसकी हत्या हो चुकी है वो सो रही होती है। ये अपनी मौसी की लड़की को उठाता है और उठाने के बाद में उसे कुछ अजीब तरीके की बातें करता है। वो लड़की पहले तो कुछ समझ नहीं पाती है, उसके बाद में चिंटू अपनी मोहब्बत का इजहार उस लड़की से करता है। वो लड़की पहले तो इनकार करती है, लेकिन चिंटू उससे कहता है कि हम बड़े हो चुके हैं, अब हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं और हम अपनी ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं बाहर गए और ये बातें समाज में दुनिया में जब पता चलेंगी तो बड़ी बदनामी होगी। ये उस लड़की को लगातार कन्विंस करता है, लेकिन वो शुरुआत में लड़की मना करती है। लेकिन जब ज़्यादातर लगातार ये उस पर प्रेशर बनाता है, जब लगातार उस पर प्रेशर बनाते रहता है तो आखिरकार वो लड़की भी मान जाती है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में शुरू होता है अवैध संबंधों का सिलसिला। और दोस्तों एक बार जब ये अपनी मौसी के ही घर में अपनी ही मौसेरी बहन के साथ में संबंध बना लेता है तो उसके बाद ये जो सिलसिला था ये आम हो जाता है। एक बार जब संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लेते और उसके बाद में लगातार इसको जब भी दिल करता, जब भी मन करता, ये अपनी मौसी के घर आता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन वो जो लड़की थी मासूम सी, वो समझती थी कि ये उस मौसेरा भाई उससे शादी करेगा। लेकिन जो मौसेरा भाई उर्फ चिंटू था, ये चिंटू अपनी मौसेरी बहन को दरअसल इस्तेमाल कर रहा था, ये उससे शादी करना चाह ही नहीं रहा था। और इसीलिए जब वो शादी के लिए कहती है तो चिंटू जो है
ये सोच में पड़ जाता है। ये सोचता है कि जिसको वो इस्तेमाल कर रहा था दरअसल अब ये उसके गले की हड्डी बन चुकी है, इसीलिए ये प्लानिंग करता है कि इस गले की हड्डी को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। उसके बाद में 6 सितंबर 2023 को ये इसी इरादे से आता है। रात का समय होता है और वो जो लड़की थी वही गेट खोलती है, उसके बाद अंदर जाता है और उसके बाद में पहले तो ये शारीरिक संबंध बनाता है। जब शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वो लड़की इससे थोड़ी बहुत बातें करती है और बातों ही बातों में वो इससे कहती है कि तुम उससे कब शादी कर रहे हो। तो चिंटू चूँकि पहले ही प्लानिंग कर चुका था, उसके बाद में ये अपनी बहन का गला दबाता है और गला दबाते दबाते जब तक दबाते रहता है कि जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती हैं। और उसके बाद में जब इसकी बहन वहीं पर दम तोड़ देती है, मौसेरी बहन, तो उसके बाद में ये सोचता है कि ये पूरा मामला खुल गया तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, इसलिए एक साजिश रचता है। उस साजिश के तहत ये उस लड़की के गले में एक दुपट्टा डालता है और उसके बाद में उसे छत से लटका देता है, यानी ये केस पूरा ऐसा लग सके कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। और उसके बाद में यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जब ये पूरी कहानी खुलती है और ये लड़का पुलिस को जो सारी बातें बताता है, उसी के आधार पर इस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर एक मासूम सी लड़की को बहला फुसला कर इसने उस लड़की के साथ में इस तरीके का कृत्य कर दिया। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार इस लड़के को क्या सज़ा मिलना चाहिए? उसके बारे में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जो पहला कमेंट्स आया है ये है फैशन डिज़ाइनर का। ये लिखते हैं कहानी बहुत ही अच्छे से आप सुनाते हैं भैया, और जो आपका बोलने का अंदाज़ है ये कुछ अलग है। तो भाई फैशन डिज़ाइनर जी आप अपना नाम भी लिख दिया करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे भाई। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, सभी पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नेहा कक्कर हैं, लिखते हैं बहुत बुरा हुआ उस लड़की के साथ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है सुबोध कुमार जी का, और ये कहते हैं वेरी स्टेन स्टोरी, जस्ट ए चीटिंग केस विथ पुअर हस्बैंड। सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये 123 प्रकाश करके आईडी है इनकी, लिखते हैं भैया मेरा नाम प्रकाश काडू है, आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, बहुत अच्छा ढंग है कहानी सुनाने का, और आज की जो कहानी में सोनम नाम है उसमें आप कहीं बीच में नेहा बोल गए। तो काल्पनिक नाम मैंने रखा था क्योंकि वो जो लड़की थी वो उसका नाम लेना सही नहीं था, तो इसलिए कहीं कहीं बीच में मिस्टेक हो गया। उसके बाद में सुनिधि मान है, ये लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब गुरदासपुर BPO मरारा से। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कपिश राय हैं, लिखते हैं हाय सर आपका स्टोरी नरेटिंग अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान है और ये लिखते हैं सर मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, सोलापुर महाराष्ट्र से। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी भी बहुत अच्छी है, रोज़ ऐसे ही कहानी लेकर आया करो, गुड नाइट। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जहा करके आईडी है, लिखते हैं हाय सर शाहिद कुवैत से हूँ और उसकी पत्नी की जगह अगर मैं होता तो शायद उसे अपना लेता। तो शाहिद जी आप कुवैत से हमारी कहानी सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादू करके आईडी है, शहाबुद्दीन इनका नाम है, मुझे याद हो गया है, और ये लिखते हैं लव यू। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फरजाना सिद्दीकी का है, हम कहानी रोज़ सुनते हैं, आपके चैनल से सुनते हैं मगर कमेंट्स नहीं करते। तो आप कमेंट्स ज़रूर करा करें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आपका जो नाम है डेफिनेटली मैं लूँगा। और ये मुंबई से हमारी कहानी देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है सेठ रोमानी करके आईडी है इनकी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन लोगों ने किए थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और कहानी के साथ में, किसी और सच्ची घटना के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।